का नाम था सोनपुर, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन डर और अंधविश्वास उनके जीवन का हिस्सा थे। सर्दियों की ठंडी रातों में जब हवा कांपती और पेड़ों की शाखाएं सिहरती थीं, गांव में एक रहस्यमय कहानी सुनाई जाती थी, चुड़ैल की कहानी। यह कहानी कई साल पहले की है। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था राधा। वह सुंदर, मासूम और हंसमुख स्वभाव की थी, लेकिन किसे पता था कि उसका जीवन एक भयानक मोड़ लेने वाला है। एक रात, जब बर्फीली हवाएं गांव की गलियों में शोर मचा रही थीं, राधा खेतों से वापस लौट रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था। माँ ने हंसते हुए कहा, तू बेकार डर रही है। जा, रोटी खा और सो जा। लेकिन राधा को रात भर नींद नहीं आई। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अगली सुबह गांव के चौपाल पर खबर फैली कि राधा खेतों में बेहोश मिली थी। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है। गांव के पुजारी ने सुझाव दिया कि पूजा कराई जाए, लेकिन इससे पहले ही गांव में और भी डरावनी घटनाएं होने लगीं। मवेशी मरने लगे, बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं, और लोगों ने रात में किसी महिला की चीखें सुनी। चुड़ैल का नाम गांव की बुजुर्ग महिला मंगली बुआ ने बताया कि यह सब चंद्रिका के कारण हो रहा है। चंद्रिका वही महिला थी जिसे सालों पहले गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब चुड़ैल बनकर गांव में भटक रही है और बदला लेना चाहती है। राधा पर छाया साया राधा की हालत बिगड़ने लगी। वह रातों को उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कभी कभी वह खुद से बातें करती और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान होती। गांव वालों को यकीन हो गया कि राधा पर चंद्रिका की आत्मा का साया है। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। उसने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, राधा ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई। उसने तांत्रिक की ओर इशारा किया और कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असली सच्चाई का खुलासा तांत्रिक ने कहा कि चंद्रिका की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे रोकने के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा। पूरे गांव ने मिलकर यज्ञ की तैयारी की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। राधा के पिता ने बताया कि चंद्रिका निर्दोष थी। उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया था क्योंकि उसने गांव के जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसकी हत्या के बाद उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। आत्मा की मुक्ति तांत्रिक ने राधा के ऊपर चंद्रिका की आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दो, वरना यह गांव चैन से नहीं रह पाएगा। गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और चंद्रिका की आत्मा से माफी मांगी। उसके लिए विशेष पूजा की गई और अंत में आत्मा को शांति मिली। राधा धीरे धीरे ठीक हो गई और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन हर सर्दी की रात, जब हवाएं तेज चलती थीं, गांव के लोग चंद्रिका को याद करते थे। इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि अंधविश्वास और झूठे आरोपों से किसी की जिंदगी बर्बाद न करें। हर आत्मा को न्याय और सम्मान मिलना चाहिए।